Once again, welcome to you all, my dear students. This new session 2020 and 2021. My dear student, today I will teach you class 3rd English Literature chapter 1st A Good Boy. मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 3rd इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर 1st A Good Boy पोएम को एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ. सो दैट लेट अस स्टार्ट टू रीड दिस पोएम अ गुड बॉय. एज इन टाइटल अ गुड बॉय, यू नो दैट इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्लेन द हैबिट ऑफ अ गुड स्टूडेंट अ गुड बॉय. इसमें कवि जो है एक अच्छे स्टूडेंट की हैबिट को एक्सप्लेन कर रहा है. सो दैट लेट अस स्टार्ट टू रीड दिस स्टोरी. I woke before the morning, I was happy all the day. The poet said that he woke before the morning, he got up before the morning. वह सुबह होने से पहले उठता था. I was happy all the day and he was happy in the whole day. और वह पूरे दिन प्रसन्नचित रहता था. कवि सुबह होने से पहले उठ जाता था और वह पूरे दिन प्रसन्नचित रहता था. द पोएट गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड ही फेल्ट सो वेरी हैप्पी इन द होल डे. आई नेवर सेड एन अगली वर्ड. द पोएट सेड दैट ही नेवर सेड एन अगली वर्ड. अगली वर्ड मीन्स बैड वर्ड. वह कभी भी बुरे शब्दों को, बैड वर्ड को नहीं कहता था. बट स्माइल्ड एंड स्टक टू प्ले. ही ऑलवेज स्माइल्ड. ही ऑलवेज स्माइल्ड. वह हमेशा मुस्कुराता था. एंड स्टक टू प्ले. स्टक टू प्ले मीन्स केप्ट प्लेइंग. और वह अपना खेल भी जारी रखता था. आई वोक बिफोर द मॉर्निंग, आई वॉज हैप्पी ऑल द डे. आई नेवर सेड एन अगली वर्ड बट स्माइल्ड एंड स्टक टूडे टू प्ले. पोएट कहता है कि सुबह होने से पहले वह उठ जाता था, पूरे दिन प्रसन्नचित रहता था और वह कभी बैड वर्ड को यूज नहीं करता था, हमेशा मुस्कुराता था और टाइमली से वह खेलता भी था. एंड नाउ एट लास्ट द सन इज गोइंग डाउन बिहाइंड द वुड. अंत में जब सूर्य छिपने लगता है, एंड नाउ मीन्स अब, एट लास्ट अंत में, द सन इज गोइंग डाउन बिहाइंड द वुड, जब सूर्य पश्चिम में डूबने लगता है, देन आई एम वेरी हैप्पी. वह कहता है कि द पोएट इज़ वेरी हैप्पी, तो वह बहुत ही प्रसन्नचित होता है. फॉर आई नो दैट आई हैव बीन गुड. क्यों? क्योंकि वह जानता है कि वह एक अच्छा लड़का बन गया है, कि उसके अंदर एक अच्छी क्वालिटी आ गई है. And now in the end, at the evening time when the sun is going, when sun is sitting, so that moment he said that he is a very happy, and also he came to know that he has been a good boy. My bed is waiting cool, fresh, and with linen smooth and fair, and I must up to sleep by and not forget my prayer. My bed is waiting cool and fresh. The poet says that his bed is waiting cool and fresh. उसका जो बेड है वो कैसा है? बेड इज वेटिंग. वेटिंग मीन्स इंतजार करना. कूल एंड फ्रेश. कूल एंड फ्रेश मीन्स बी कॉमली, साइलेंटली, तरोताज़ा हो जाना. तो माई बेड इज वेटिंग कूल एंड फ्रेश with linen smooth and fair. with linen means होता है बेड क्लॉथ्स. स्मूथ एंड फेयर. स्मूथ एंड फेयर मीन्स क्या होता है? सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल. हिज बेड इज वेटिंग. उसका जो बेड रहता है, बिस्तर रहता है, उसका इंतजार करता है. कैसे? कूल एंड फ्रेश एटमॉस्फेयर में और ऐसे कंडीशन में. His bed is covered with the soft and fair beautiful cloths.
and I must up to sleep in by and not forget my prayer. And I must stop sleeping by. Sleeping by means to go to sleep and not forget my prayer. Before going to bed, I do not forget my prayer to God. मैं अपने प्रेयर मीन्स प्रार्थना, यानी कि सोने से पहले जो पोएट है वह ईश्वर की प्रार्थना करता है. आई नो टिल टुमारो आई शैल सी द सन अराइज. आई नो, द पोएट सेज दैट ही नो दैट द नेक्स्ट डे ही विल बी सक्सीडेड टू सी द राइजिंग सन. वो कहता आई नो, मैं जानता हूँ कि दैट टिल टुमारो मीन्स कल, आई शैल सी मैं ज़रूर देखूँगा द सन अराइज निकलते हुए सूर्य को. द पोएट सेज दैट द नेक्स्ट डे ही विल बी सक्सीडेड टू सी द राइजिंग सन. नो अगली ड्रीम शैल फ्राइट माई माइंड, नो अगली साइट माई आइज. नो अगली ड्रीम्स, अगली मीन्स बैड, ड्रीम मीन्स स्वप्न. दैट फ्राइट माई माइंड, जो बुरे स्वप्न हैं वो मेरे मस्तिष्क को परेशान नहीं करेंगे. फ्राइट मीन्स फियर, फ्राइटन, डराना. जो अगली ड्रीम होते हैं, जो बुरे स्वप्न होते हैं, जो बैड स्वप्न होते हैं, वो मेरी आँखों को, मेरे मस्तिष्क को भयभीत नहीं करेंगे. एंड नो अगली साइट माई आइज, और ना ही मेरी आँखें किसी भद्दे दृश्य को ही देखेंगी. नो अगली ड्रीम शैल फ्राइट माई माइंड, नो अगली साइट माई आइज. ना तो मेरे मस्तिष्क को अगली ड्रीम, जो बैड ड्रीम है वो मेरे मस्तिष्क को ना तो डिस्टर्ब करेंगे. एंड नो अगली साइट माई आइज, और ना ही मेरी आँखों को बुरे स्वप्न दिखेंगे, बुरे दृश्य दिखेंगे. नो अगली साइट, और ना ही कोई बैड साइट दृश्य माई आइज मेरी आँखें देखेंगी. बट स्लम्बर होल्ड मी टाइटली टिल आई वेकन इन द डॉन. प्रातः काल होने से पहले मैं गहरी नींद में सोता हूँ. बट स्लम्बर होल्ड मी, स्लम्बर मीन्स गहरी नींद, स्लीप, ठीक ना. बट लेकिन स्लम्बर होल्ड मी टाइटली, जो स्लम्बर है, जो मेरी नींद है, वह होल्ड मी टाइटली, वह मुझे कसकर पकड़ लेती है. टिल आई वेकन इन द डॉन, जब तक कि मैं डॉन में उठ नहीं जाता. डॉन मीन्स होता प्रातः काल, सूर्य के निकलने के पहले का जो समय होता है उसको डॉन बोलते हैं, उषा काल बोलते हैं, प्रातः काल बोलते हैं. द टाइम जस्ट बिफोर सन राइज, सूर्य निकलने से पहले. बट स्लम्बर होल्ड मी टाइटली, लेकिन जो मेरी नींद है वह मुझे कसकर पकड़े रहती, यानी कि पोएट कह रहा है कि वह गहरी नींद में सोता है. बी प्लीजेंटली, ही स्लेप्ट बी प्लीजेंटली इन द होल नाइट टिल ही वेकन इन द डॉन, जब तक कि वह उषा काल नहीं हो जाता, प्रातः काल नहीं हो जाता. एंड हियर द थ्रसेस सिंगिंग इन द लाइलेक राउंड द लॉन, उसके लॉन में, उसके गलीचे में, उसके आंगन में जो लाइलेक प्लांट्स हैं उससे जो मधुर सुगंधें निकलती हैं, उस पर बैठ करके पक्षियाँ गीत गाती हैं और उस गाते हुए गीत को वह सुनता है. एंड हियर द थ्रसेस, थ्रस मीन्स होता सॉन्ग बर्ड्स, पक्षियों की गीत को क्या करता है, सुनता है. इन द लाइलेक राउंड द लॉन, लॉन में जो लाइलेक प्लांट्स है उसकी जो सुगंध वो चारों तरफ क्या है, फैली रहती है. ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे मधुर समय में वो क्या करता है, गीत गाती हुई पक्षियों की आवाज़ को सुनता है. सो दैट इज़ अ definition of this poem. So that thank you and have a nice day.